Hello students, good morning. So let's start the chapter 3 classification of business activities. Okay, so yesterday we have already completed the remaining part of this chapter, and today we have to start from the branches of commerce. Okay, I hope कि आपने सारे hindrances importance को पढ़ा होगा and I hope कोई doubt भी नहीं होगा. So now let's start the branches of commerce, new topic. Okay. Commercial activities may be classified into the two broad categories, trade and aids to trade. Okay, in yesterday classes we have all discussed that कि trade और aids to trade होगा, जिसको मैंने कहा था कि मैं अच्छे से explain करूँगी, वह भी आपके आगे आएगा. ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि trade and aids to trade होता क्या है. Trade is the process of purchasing and procuring of goods and services with the object of selling them at a profit. I think this is very clear कि ट्रेड हम क्यों करते हैं. ट्रेड का मतलब क्या हो गया, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ, हम किस ऑब्जेक्टिव से करते हैं, ऑफ सेलिंग देम एट अ प्रॉफिट. ओके, so you can underline this, the trade means buying and selling of goods and services with the aim of earning profit. Okay, and it involves the exchange of commodities for monies or money's worth. Okay, the objective of trade is to make goods and services available to those persons who need them are able to willing to pay for them. ठीक है, तो यानी कि हमारा जो हम ट्रेड करते हैं वो कैसा होता है कि प्रोड्यूसर्स से कहाँ जाता है, ट्रेडर्स, एंड ट्रेडर्स से कहाँ जाता है, वो कंज्यूमर्स. क्योंकि आप शॉप से कोई सामान लेते हैं ना, आप वहाँ से तो नहीं लेते हैं जहाँ से बन रहा होगा. ठीक है, ट्रेड में भी क्लासिफाइड इनटू होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समझिएगा. होम ट्रेड में फर्दर बी सबडिवाइडेड इनटू होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. Similarly, foreign trade may be subdivided into import, export and intraport. Yes, the new word is intraport. आपने import export तो पढ़ा होगा, लेकिन intraport क्या है ये अभी हम पढ़ते हैं आगे. These various types of trade are described below. Okay, now come to the next one. Home trade. Home trade is also known as domestic trade or the internal trade. ठीक है, इट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ वन कंट्री. यानी कि जब आप अपनी ही कंट्री के अंदर ही उन गुड्स को सेल परचेज करते हैं, उसको बोला जाता है होम ट्रेड. ओके, एंड बोथ द बायर एंड सेलर बिलोंग टू द सेम कंट्री. ठीक है, यानी कि जो बना रहा है, बाय कर रहा है, और जो सेल कर रहा है, वो क्या है, वो दोनों ही आपके सेम कंट्री के होने चाहिए. दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज. ओके, पेमेंट इन दिस टाइप ऑफ ट्रेड आर मेड इन द करेंसी ऑफ द कंट्री. ऑब्वियसली जब आप विद इन द बाउंड्रीज कर रहे हैं तो दोनों की करेंसी भी क्या होगी, सेम होगी. ना होम ट्रेड इज ऑफ टू टाइप्स. होलसेल ट्रेड, it implies buying and selling of goods in large quantities. Goods are sold to industrial users or institutional buyers. Traders engaged in wholesale trade are called wholesalers. ठीक है, यानी कि जब आप किसी बड़ी बल्क में किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हो, दैट इज कॉल्ड होलसेल ट्रेड. ठीक है, अ होलसेलर बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड सेल देम टू अदर डीलर्स. यानी कि आपको किसी भी प्रोड्यूसर से कोई एक या दो चीज़, आपको भी पता है आपके हर एक सिटी में एक होलसेल मार्केट होता है, जहाँ पे वो क्या करते हैं, वो बल्क में पूरा पूरा एक सामान देते हैं. वो आपको कोई एक चीज़ नहीं देंगे उसमें से. ठीक है, अगर आपको एक कॉपी लेनी है तो वो जो पूरा 10 कॉपी का सेट होगा वो पूरा 10 देंगे. लेकिन जब आप यहाँ पर अपने आसपास की शॉप से लेते हो तो आपको एक कॉपी चाहिए, वो आपको एक कॉपी देगा. ठीक है, लेकिन जब आप उसको बल्क में लेते हैं जब उस मार्केट से, दैट इज कॉल्ड होलसेल मार्केट, की उसको बल्क में लेना. ठीक है, he serve as a connecting link between the producers and the retailer. A wholesaler specializes in a limited variety of goods. A wholesaler generally has to keep a large stock of goods. ठीक है, वो इसलिए वो क्या करता है, उसके पास large stock of good होता है. He usually sell goods on credit. Therefore, huge amount of capital is required in wholesale trade. तो इसलिए उसको क्या चाहिए होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको अमाउंट कैपिटल चाहिए होता है अपने उस होलसेल ट्रेड को बढ़ाने के लिए. ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स यानी कि जो बना रहा है वो क्या करेगा, होलसेलर मार्केट में देगा. और होलसेल से क्या होता है, रिटेलर्स जो होते हैं, आपके घर के आसपास की जो शॉप्स होते हैं, वो होलसेल मार्केट से उस सामान को लेकर आते हैं. ठीक है, जैसे वो होलसेल में क्या होता है, होलसेल से क्या फ़ायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है, ये भी मैं आपको समझा दूँ. होलसेल में अगर आप कोई भी चीज़ 20 रुपीज़ की पड़ती है, ठीक है, तो अब रिटेलर क्या करता है, फिर उसी चीज़ को आप, क्योंकि आप क्यों नियर बाय हो गया है, तो वो इसलिए उस चीज़ को हो सकता है 30 रुपीज़ में सेल करे या 35 रुपीज़ में सेल करे. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है होलसेलर और रिटेलर्स में.
रिटेल ट्रेड क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। ये क्या करते हैं? स्मॉल क्वांटिटीज, यानी कि रिटेलर। ठीक है, अब आप अपने घर के आसपास की कोई भी शॉप है, वहाँ जाते हैं आप, वहाँ 4 तरीके की पेंसिल ले सकते हैं, 1 तरीके का पेन ले सकते हैं। यू हैव एन ऑप्शन ऑफ परचेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग। ठीक है, लेकिन होलसेल मार्केट में आप एक एक चीज़ एक में से नहीं ले सकते, आपको पूरा बल्क में वो चीज़ परचेज करनी पड़ेगी। ओके, foreign trade means, it's very clear I guess, external trade without वो सॉरी, होम ट्रेड में हमने क्या पढ़ा? विद इन द बाउंड्रीज। ओके, एंड ये क्या हो जाएगा? आउटसाइड द बाउंड्रीज। ओके, it refers to buying and selling goods and services between 2 or more countries. Foreign trade provides a very wide market for the distribution of products, enables a country to concentrate on the production of goods for which it is best suited. Every country can obtain the article which it cannot profitably produce at home. Special problems such as internal means of transport, that's shipping and airways, फॉरेन करेंसी, लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट रूल्स, रेगुलेशंस, मैरीन इंश्योरेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारे फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, यानी कि हम अपने गुड्स को बाय एयर भी भेजते हैं, बाय शिप के थ्रू भी भेजते हैं, तो इन सब में क्या होता है? दे हैव सम गाइडलाइंस कि अगर बाय एयर जा रहा है तो आपने अपने गुड्स की क्या, आपको मतलब क्या क्या कौन सा गुड्स सेल कर रहे हो, उसमें कोई हार्म तो नहीं है, ये सारे जो गाइडलाइंस होते हैं वो उनके फुलफिल करने होते हैं, एंड सेम एज विद द शिपिंग। So foreign trade is of the following types. The first is export trade. It implies the sale of goods to foreign countries. India exports tea to the United Kingdom. Import, it refers to the purchase of goods from foreign countries. ठीक है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि जब आप अपने यहाँ की कोई चीज़ क्या करते हो, अदर कंट्री में सेल करते हो। ठीक है, वो हो गया एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट, जब आप अदर कंट्री से अपने कंट्री में कोई प्रोडक्ट परचेज ले रहे हो, तो वो हो गया इम्पोर्ट। तो हम क्या लेते हैं अदर कंट्री से? वी ऑल नो वेरी वेल दैट पेट्रोल फ्रॉम द ईरान। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि जो इम्पोर्ट होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपोर्ट टी होता है और इम्पोर्ट सिर्फ पेट्रोल होता है। Now, what is intraport? It means importing. This is very important and new topic, new word. So उसको अच्छे से समझिएगा. It means importing. That means buying goods from one country for the purpose of selling them to another country. ठीक है, यानी कि जब आप, जैसे इंडिया ने कोई सामान लिया यूके से, लेकिन उसने उससे लिया, लेकिन वो इंडिया को नहीं चाहिए था। इंडिया ने वो सामान यूके से इसलिए लिया क्योंकि उसको शायद यूएस को देना था, या वी कैन से दैट कि अदर कंट्री को देना था। तो जब आप किसी से परचेज करते हो फ्रॉम द वन कंट्री एंड एक्सपोर्ट टू द अनदर कंट्री, दैट इज कॉल्ड इंट्रापोर्ट। India imports certain commodities from European countries and export them to Nepal and Bhutan. So these type of traders are known as re-export trade or intraport. सो हेयर इज़ अ चार्ट, एक बार इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन होम ट्रेड के अंदर क्या आता है और फॉरेन ट्रेड के अंदर क्या चीज़ आती है। नाउ एड्स टू ट्रेड, एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड refers to the activities essential for smooth flow of goods from producers to consumers। ठीक है, ये क्या है कि एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कॉर्डियल रिलेशंस बने रहे, एक स्मूथ बिजनेस बना रहे, इसके लिए वो क्या करते हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड करते हैं। These activities facilitate trade by removing various barriers in the buying and selling of goods. इसके थ्रू जो भी हमारे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के प्रोसेस में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं या हिंड्रेंसेस आते हैं या बैरियर्स आते हैं, उनको वो क्या करते हैं? उनको वो कवर करते हैं, उनको हटाते, रिमूव करते हैं। ओके, द फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। Transportation refers to the conveyance of goods and passengers from one place to another. It facilitates trade by assembling and distribution goods. Goods are produced at one place and consumed at another place. तो फर्स्ट चीज़ क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, जो हमको ट्रेड में चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि जब हम कोई भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन जब हम करते हैं एक है ना पर्टिकुलर सीजन, और जब उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है और उसको हम सेव करने के लिए क्या करते हैं? हमें एक स्टोरेज चाहिए होता है, वेयर हाउस चाहिए होता है, और हम उसमें अपने प्रोडक्ट को अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए उसको हम सेव करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेयर हाउस। नेक्स्ट इंश्योरेंस। यस, हमारे गुड्स में किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हो, कोई लॉस नहीं हो, चोरी नहीं हो, इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमारे उन गुड्स का इंश्योरेंस होना चाहिए। बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, बैंकिंग फाइनेंस मीन्स कि हमारा जो भी प्रोडक्शन और सेलिंग और परचेज में टाइम कम लगे, तो और हम अगर आपको कोई गुड्स सेल कर रहे हैं वन स्टेट टू अनदर स्टेट,
तो उसमें जो एक्सचेंज ऑफ मनी है वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी बाय बैंक, बैंक के थ्रू ड्राफ्ट चेक, कि जिससे क्या हो, हमारा जो मनी हमको रिसीव होगा उससे वो चोरी या किसी भी तरीके का कोई लॉस ना हो। तो इसलिए हमें बैंकिंग फाइनेंस की जो भी फैसिलिटीज़ है वो उसको यूज़ करना चाहिए अपने बिजनेस में। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, ठीक है, हम अपने कंज्यूमर्स को अगर कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कंज्यूमर्स को उन प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरी होता है कि हम उस प्रोडक्ट के लिए पहले अच्छे से एडवर्टाइजिंग करें, कि उसको उसके बेनिफिट्स और लॉसेस के बारे में पता हो, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। नाउ अदर एड्स में क्या है, प्रॉपर पैकिंग ऑफ गुड्स असेंशियल फॉर एफिशिएंट ट्रेड। यस, हर किसी प्रोडक्ट की एक जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड वी कैन से पैकिंग। पैकिंग अट्रैक्ट्स कंज्यूमर टू बाय गुड्स। प्रॉपर पैकिंग प्रिवेंट्स डैमेज टू गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउसिंग, ठीक है, यानी कि उन्होंने क्या बोला है कि पैकिंग एक तो क्या करता है, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, किसी भी गुड्स को परचेज करने के लिए। दूसरा, अगर किसी भी गुड्स की पैकिंग अच्छी है तो वी कैन से दैट कि अगर उसको हमने अपने वेयर हाउस में रखा है तो वो ख़राब होने से भी बचेगी, ठीक है। इट हेल्प्स टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क बाय इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ गुड्स। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन, fax and postal services have become essential for the expansion of trade and industries, ठीक है, यानी कि इसके थ्रू क्या हम आजकल ऐसे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना जो भी हमारा गुड्स है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं। So aids to trade both are complete. So here the difference between industry, commerce and trade, अगर आप इसको डीपली अच्छे से पढ़ोगे तो यू कैन डिफाइन ऑल्सो बिटवीन द इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड ऑल्सो। और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आप तीनों को अच्छे से समझ पाओगे कि तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इसमें जो भी आपको इसमें क्या 10 आपको दिए गए हैं, इसमें आप 4 to 6 पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा आते नहीं है। नेक्स्ट इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। अभी ऊपर जो था वो डिफरेंस था, अब इसमें बताया कि क्या दो तीनों में रिलेशन क्या है। ओके, सो इंडस्ट्री प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय कॉमर्स। कमर्शियल एक्टिविटीज इज पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ प्रोडक्शन बाय इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली क्या है, जो कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्रीज है, इन तीनों का रिलेशन एक्चुअली में इसलिए है क्योंकि तीनों ही क्या है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ठीक है। कॉमर्स जो बना, कॉमर्स क्या है, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन एंड प्लेस ऑफ कंजप्शन से प्लेस ऑफ प्रोडक्शन में जो भी हमारा गुड्स होता है उसका काम करता है। ट्रेड एक जगह से दूसरी जगह को सेल करना। इंडस्ट्री में क्या होता है, सामान किसी भी गुड्स का बनना। तो ये क्या है, ये तीनों अगर चीज़ें नहीं मिलेंगी तो हम अपने गुड्स को सक्सेसफुल नहीं कर सकते। तो इसमें ये जो है आपको बताया गया है दैट विदाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सर्विसेज बाय कॉमर्स, ठीक है, यानी कि बिना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के क्या है, कॉमर्स को हम कोई मीनिंग नहीं दे सकते, ठीक है। इंडस्ट्री कैन नॉट फंक्शन विदाउट कॉमर्स एंड ट्रेड। ट्रेड प्रोवाइड्स द नेसेसरी सपोर्ट टू इंडस्ट्री बाय सर्विंग एज ए लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ट्रेड ही क्या करता है, जो हमारा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का रिलेशन है उसको अच्छे बनाता है, ठीक है, हमारे उस प्रोडक्ट को वो यूज़ करने के लिए हेल्पफुल होता है। ट्रेड provides a base for auxiliaries activities such as transportation, warehousing, banking, insurance. Okay, so next is economic basis of commerce. Economics is basis of all commercial activities. Economics is concerned with the satisfaction of human wants. Yes, कॉमर्स में सबसे ज़रूरी यही होता है, फर्स्ट कि आप कोई भी चीज़ करते हो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सेकंड, इकोनॉमिक्स में क्या बोला है कि हम इसमें क्या करते हैं, वी सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। In order to satisfy human wants and services are produced, exchange or transfer of goods and services become necessary once goods are produced. In economics, all economic activities are studies. Human beings make efforts to earn their livelihood through production and distribution of goods and services. Okay, so come to the for points कि इसमें बताया गया है आपको कि कॉमर्स में इकोनॉमिक्स का क्या रोल है, ठीक है। फर्स्ट इज डिफरेंसेस ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। यस, हमारी जो भी वांट्स होती हैं वो क्या होती है, वो अनलिमिटेड होती है। आज हमें कुछ चाहिए, थोड़ी देर बाद हमें कुछ चाहिए, उसकी कोई भी एक पॉइंट नहीं है कि हम उस हमारी वांट्स को रोक सकते हैं। वेरियस रिसोर्सेज अवेलेबल टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। Every customer likes to make the best use of his resources so as to satisfy his wants as far as possible. Commerce makes goods and services available at reasonable prices. These produce okay.
यानी कि कॉमर्स का मेन क्या होता है कि हमको किसी भी चीज़ की अगर हमें वांट है तो हो सकता है शायद हमें वो कोई चीज़ कॉस्टली लगे या हमें लगे कि हमारे लिए अनरीचेबल है। तो कॉमर्स क्या करता है कि अगर वो हर कंज्यूमर्स तक पहुंचा पाए, इसके लिए वो हर तरीके का उस मटेरियल का गुड बनाता है कि उसको हर कोई यूज़ कर सके। ठीक है, फॉर अ रिचर पर्सन, फॉर और वी कैन से फॉर पुअर पर्सन। तो कॉमर्स क्या करता है, इन लोगों के बीच में जो भी डिफरेंसेस होते हैं उनको कम करता है। डिवीजन ऑफ लेबर, everyone specializes in activities in which he is most efficient. Every country also produces only those products in which its costs are lowest. ठीक है, यानी कि हर कंट्री क्या करती है, वो गुड्स को प्रोड्यूस करती है या इस तरीके से बनाती है, हम कह सकते हैं कि जिसमें उसका क्या लगता है, कॉस्ट कम लगता होगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स नो इंडिविजुअल और कंट्री इज बेस्ट फिटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कमोडिटीज इट रिक्वायर्स, एंड दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज और कॉस्ट, एंड इट इज बेस्ड ऑन ट्रेड. Next is uneven geographical distribution of resources. Natural resources are unevenly distributed in different regions and countries, and a particular region or country cannot produce all its requirement due to non-availability of certain resources. For example, petrol is needed in all countries, but every country does not have oil fields. Yes, बात समझ में आई आपको? Therefore, a region or country obtain those commodities which it can make produce itself from other regions or countries. ठीक है, यानी कि इसमें क्या बोला है आपको कि हर कंट्री को हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन ये नहीं कि वो अपनी कंट्री में उस चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो उस नॉन अवेलेबिलिटी के लिए क्या होता है कि जैसे क्या है, पेट्रोल हर कंट्री को चाहिए होता है, लेकिन क्या है, बट उनके पास अपने दे ऑयल फील्ड्स नहीं है। ठीक है, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, उनको उनसे इम्पोर्ट करना पड़ता है. सो द स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज़ ओवर. आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. गो थ्रू द शॉर्ट आंसर्स, ऐसे टाइप क्वेश्चंस एंड अदर क्वेश्चंस, एंड इफ़ यू फाउंड एनी प्रॉब्लम कि आपको समझ नहीं आ रहा एक्सप्लेनेशन, तो you can comment me in the comment section, and don't forget to like, subscribe and forward to the other students. Thank you students, and I'll provide PDF of this chapter by today or tomorrow. So thank you so much students.